कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दो बड़े मेजर प्लैनेट सूर्य और मंगल नीच प्रभावी हो गए हैं और जो ये इन्होंने स्वभाव बदला है अपना राशि परिवर्तन से, तो इसका सीधा प्रभाव जो मिथुन राशि का जो जातक है उसके ऊपर कैसा पड़ेगा, कैसा रहेगा। सबसे पहले ये काल समझ लेते हैं दोनों ग्रहों का। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि में बने रहेंगे। 6 नंबर में बुध की राशि है। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में प्रवेश करेंगे। शुक्र की राशि होती है ये। यहाँ सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी, सबसे पहले इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा कि कोई ग्रह उच्च का है तो बहुत अच्छा है और कोई ग्रह नीच का है तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय राम। इस बात को समझिए कि पूर्णता विद्या जो है यह मैथ्स पे आधारित है, तो मैथ्स में रट्टे नहीं चलते हैं। कोई ग्रह अगर नीच प्रभावी हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी छिपी हुई है और आप लेना क्या चाहते हो, ये आपका जो एटीट्यूड है, ग्रहण करने की जो संकल्प है आपका, वही ये डिसाइड करेगा कि आप मज़े मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप अगर बहुत सुख से जीना चाहते हो तो आपको केवल सुख ग्रहण करने का ही संकल्प लेना आना चाहिए, स्थायी रूप से बनाकर रखना भी आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। सूर्य और मंगल नीच का अर्थ केवल और केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में यही है कि जो भी पावर्स हैं वह आधी काम करेंगी, उसको बोला जाता है नीच, इसलिए एल साइन दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति की जो क्षमता है वह क्षमता का आधा प्रयोग कर पा रहा है, उसको थोड़े समय के लिए बोल दिया गया है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आकाश में सूर्य और मंगल है उन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और बेस समझिए, ये जो स्कैनिंग विद्या है या सारा जो ज्योतिष का ज्ञान है ये सब साधना मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो मूलाधार में अटका हुआ है उसके ऊपर ही ग्रह बहुत अच्छे से काम करते हैं। यानी जितना चेतना का स्तर ऊपर उठने लग जाएगा, ऊर्ध्वरेता भवा का आशीर्वाद जो साथ में लेकर चलेगा, उस पर फिर ये ग्रह वगैरह जो हैं थोड़ा सा कम काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, चेतना का स्तर होता है ये एडिशनल बता दी जो व्यर्थ में परेशान होकर घूमते रहते हैं। पृथ्वी तत्व बहुत बड़ा बना के रखा हुआ है जिन्होंने चेतना में, उनको ही ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, थपेड़े लगते हैं उनको गोचरों के या ग्रहों के। खैर विषय पे आते हैं। अब सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर बैठते हैं उस सेक्शन को जलाते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर प्रकाश देते हैं और जलाएंगे ही जलाएंगे। सूर्यदेव जैसे मर्जी बैठे हों, तो सूर्यदेव बैठे हुए पंचम भाव पे, पावर हो गई आधे, यानी जो हीट है जलाने वाली वह हो गई है कम। दो बड़े मेजर इफेक्ट होने वाले हैं जिनको कंसीव नहीं कर पा रहे थे उनको उसमें गुड न्यूज़ मिलेगी, और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि पता नहीं हमारी चिंता हमारी जो संतान के प्रति जो है ये क्या करेगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं पता, कुछ क्लियर नहीं है, सारे दिन टेंशन बनी रहती थी, वह टेंशन आधी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, नीच प्रभावी हो गए ना तो पावर आधी गई। तो ये दो बड़े पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। प्लस इस बात को समझिएगा कि जिनके यहाँ बहुत लंबे समय से झगड़े चलते आ रहे थे, घर वालों को आपकी और आपको घर वालों की शक्ल देखनी पसंद नहीं थी, अब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि मिल बैठकर चाय भी पियोगे, खाना भी खाओगे और गले मिल मिल के रोओगे भी, और अपनी मूर्खता पे हंसोगे एक प्रकार से कि अपने को ही मारता है तो पूरी टीम हारती है। ये ध्यान रखिएगा, ये होने वाला है। ये पॉजिटिव इफेक्ट मैंने बता दिए, बाकी तो कितने मर्जी इफेक्ट बताते रहो, ना तो वीडियो ख़त्म होगी ना आप सुनना बंद कर पाओगे। ये मुख्य बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे।
अब सूर्य देव को जो लाइट पहुंचानी है एकादश भाव पे, अगर वहां एक्स्ट्रा लाइट जा रही थी तो लाइट संतुलित हो जाएगी, और अगर लाइट जा ही नहीं रही थी तो भी लाइट आधी तो जा रही है, यानी आपका लाभ स्थान किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बल्कि अगर जो एक्स्ट्रा बर्निंग हो रही थी लाइट के इफेक्ट से भी बहुत तेज जो है गर्माहट वहां तक पहुंच रही थी, तो उसमें भी संतुलन आ जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि सूर्य आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा से, आत्म तत्व से बहुत ज़्यादा क्षीण बना हुआ है, फिर उसका कुछ भी संकल्प धारण कर पाना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना को पुनः सुनिएगा कि सूर्यदेव हमेशा आपकी संकल्प शक्ति को बताते हैं कि कितना ज़्यादा संकल्प ले सकते हो। और सूर्यदेव संकल्प में यह भी बताते हैं, संकल्प में मैच्योरिटी होनी चाहिए। ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि मैं संकल्प लेता हूँ, मैं सामने वाले को नहीं छोड़ूंगा, ये कोई संकल्प नहीं है। संकल्प होना चाहिए कि मैं और मेरी प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस का आधार हमेशा आपकी निजी प्रकृति में मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट में जो बने रहते हैं, केवल पास्ट का जो मंत्र जपते हैं और रिजल्ट ये देते हैं, कोई भी कुछ समझाने आए कि कुछ नहीं होने वाला, इन राशि वाले का कुछ नहीं होने वाला, इतने साल हो गए, ये छोड़ दो मंत्र जपना, इससे बाहर आ जाइए, कर्म करिए और देखिए रिजल्ट मिलता ही मिलता है। पास्ट में रहने से कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। और फ्यूचर में भी रहने से कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। प्लानिंग होनी चाहिए, पास्ट से सीख होनी चाहिए, फ्यूचर के प्रति तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसका बेस जो है वर्तमान बना रहता है, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब जो है सूर्यदेव अगर नीच प्रभावी होते हैं और पावर जो है लगभग आधी रह गई है, तो क्या किसी प्रकार का अटैक सूर्यदेव पे हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मंगल जो हैं, मंगल ये समझिएगा कि उनसे ज्ञान ग्रहण करके उन्हें भी रक्षा प्रदान करते हैं स्कैनिंग विद्या में। तो मंगल की सीधी दृष्टि बनी हुई है, वह कुछ मर्जी करेंगे, लेकिन मंगल देव अगर इस बात को ठान लेते हैं कि मैं सूर्यदेव को सुख पहुंचाऊंगा, क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो सुख पहुंचाएंगे ये हर हाल में। तो सूर्यदेव को हर हाल में प्रोटेक्शन बनी हुई है और संतान की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, ऐसी संभावना बनी हुई है। अब मंगलदेव के ऊपर बात कर लेते हैं। मंगलदेव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। इस बात को समझिएगा और बड़ा सीधे तरीके से इसको अप्लाई करिएगा। जिसने सुधरना है उसने स्वयं में सुधरना है। आपको बहुत ज़्यादा कड़वे शब्दों का अगर प्रयोग करना है तो वह कड़वे शब्द सबसे पहले मन में उत्पन्न करने पड़ेंगे, मन में पैदा करने पड़ेंगे, फिर अपने मुख से निकालने पड़ेंगे। तो कड़वाहट सामने वाले तक जाने से पहले 2 बार आपके पास सर होकर ही जाएगी, और तब सामने वाले को जाएगी, जिसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वाणी से, वाणी की बड़ी सटीकता से, जिसमें कि मैच्योरिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जोश है, उससे धन जो है खींच के चल के आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इस बात का ज्ञान होने वाला है या हो चुका है। तो ये अवसर ये है कि संकल्प जो है वह शारीरिक लेना है, और मैच्योरिटी जो है उसका प्रभाव दिखना चाहिए आपकी वाणी में, ध्यान रखिएगा। और इसी को आधार बनाते भविष्य में भी धन जुड़ेगा और वर्तमान में भी धन जुड़ेगा। विवाद जिनके यहाँ चल रहा है प्रॉपर्टी का, जैसे कि मैंने पहले सूर्य के संदर्भ में भी कहा कि उसमें पॉजिटिविटी आएगी और समझ में आएगा कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हर दिन हर क्षण केवल हार को ही सेलिब्रेट कर पाएंगे, और दुनिया घुस जाएगी हमारे परिवार में, सबको अलग करवा देगी, फिर वो अलग ऐसे हो जाएंगे, फिर कभी पुनः जुड़ नहीं पाएंगे। तो अब हमारे को वह जो मंगल जो है उसके पास आधी जो पावर रह गई है, वहाँ पर क्या आधी पावर लगानी है? वहाँ पर लगानी है बड़प्पन, मैच्योरिटी, धैर्य, शांति, और एक नया रूप निखर के आएगा। 7वीं दृष्टि स्वाभाविक है, अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो यह जो मंगल के नीच का प्रभाव है, यह उत्तम भविष्य का निर्माण करेगा ही करेगा। और ये बहुत अच्छे समझ जाओगे कि ये 2 चीज़ें साथ में लेकर चलने से
शांत दिमाग, उत्तम परिश्रम और मीठी वाणी, इससे उत्तम भविष्य बनना अटल है। तो ये मेरी दिनचर्या में, नित्यचर्या में मेरा शामिल होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड। अब अष्टम जो दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, वो नवम भाव में पड़ रही है, और यहाँ कह सकते हो थोड़ा विरोध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 11 नंबर साइन है, कुंभ राशि है, शनिदेव का साइन है। पहला भी शनिदेव का साइन था, लेकिन सीधा इफेक्ट पड़ रहा था क्योंकि बिल्कुल 7वीं दृष्टि है। अष्टम दृष्टि को थोड़ा सा आप ये मानोगे थोड़ा सा घूम के पड़ती है, लेकिन है सीधी। लेकिन जो जोर स्कैनिंग विद्या में 7वीं दृष्टि से मिलता ग्रह को, वह अन्य दृष्टि में थोड़ा सा घूम के मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो भाग्य के साथ कैसे हाथ मिलाकर चलना है और कैसे मैच्योरिटी को साथ में लेकर चलना है और उत्तम भाग्य का साथ बनाकर रखना है, और यह चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि मेरे घर का जो पितर है और मेरे घर का जो पूर्वज है, बुजुर्ग है, कैसे उसके आशीर्वाद से साथ चला जाता है। और जो मेरा ही है, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ज़मीन है, जो भी प्लॉट इत्यादि हैं, जो मेरा ही है, उसके लिए मुझे किसी प्रकार की छटपटाहट करने की आवश्यकता नहीं है। खुले हुए बर्तनों पर मुझे ढक्कन रखना आना चाहिए कि अब ढक्कन रखने का समय आ गया है। बर्तन को हिलाने से या बर्तन से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जुग याद रखा करिए, 3 नंबर वाले, मिथुन वाले, जुग कल जुग चल रहा है। यहाँ जो कार्य हैं मीठी वाणी से, उत्तम बुद्धि से और थोड़ा सा कूटनीति से चलते हैं। उत्तम बन के रहो, ये व्यर्थ का जो जोर दिखाते हो, इससे बहुत लंबे समय तक बड़ी शुभता नहीं मिल सकती। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि हम शेर हो गए हैं और देखो हमने ऐसा कर दिया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी आपको होगा। प्रेम से कार्य बेशक आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि विलंब हो रहा है, लेकिन होगा ज़रूर। क्रोध में या बहुत ज़्यादा सत्यता का सामने वाले को ज्ञान करवाने से, ये बात याद रखिएगा कि कभी कभार आपको भी सत्यता का ज्ञान कोई ना कोई आके करवा देगा। शेर को ना 100 शेर जरूर मिलता है, दोनों भाई हैं वो जरूर मिलते हैं। एक भाई को पहचान हो जाती है कि मैं शेर हूँ, तो दूसरे भाई को पहचान हो जाती है कि मेरा भाई मुझे बुला रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। गोचर चाहे जो मर्जी हो, आप किसी भी माध्यम से जुड़ें, किसी भी विद्वान से जुड़ें, केवल और केवल उसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो और उसको अपनी निजी प्रकृति में कैसे शामिल करते हुए आगे बढ़ सकते हो, इसी प्रकार से किसी भी विद्वान से जोड़ा करो। व्यर्थ में इस प्रकार से कि गोचर में ये फ़र्क आ गया है, अब तो जो है सारे कार्य रुकने वाले हैं, हमारा कुछ भला नहीं हुआ है, सबसे पहले इस एटीट्यूड को त्यागो। और वो एटीट्यूड तभी ही हट पाएगा जब आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे। स्थिति देखोगे, इच्छा देखोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे, 1000% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे गोचर जैसे मर्जी हो जाए, चाहे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, चाहे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, और जो है वो तो रहता ही है। हम जो हैं, हमारी स्थिति क्या है आंतरिक, उससे ही ये पता लगेगा कि गोचर हमारे लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो हम जो हैं तो वैसा ही गोचर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जो इफेक्ट है, चाहे बेशक नेगेटिव बताया जा रहा है, आपके ऊपर पॉजिटिव ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मन, मस्तिष्क और बुद्धि पॉजिटिव होनी शुरू हो गई है। प्रार्थना रहेगी, ये जो स्कैनिंग विद्या का जो भी गणना है, ये मात्र चंद्र राशि पर आधारित है। तो आपको 2 बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आखिरकार ये चंद्र राशि होती क्या है, और हाँ, मेरी चंद्र राशि मिथुन है। बहुत सटीकता आपको लगने लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं